तो नमस्ते दोस्तों, तो कैसे आप लोग। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। अगर बैकग्राउंड में कोई भी आवाज़ आए तो प्लीज़ इस पर ज़्यादा ध्यान मत देना। तो चलो बिना देरी के कहानी को शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत पर मैं के घर से होती है। पर मैं डर के मारे अपने सोने वाले बेड के ऊपर कंबल ओढ़ के बैठा होता है। यह सब कुछ देख के पापा बोली, क्या हुआ अपार्टमेंट, तुम इतने ज़्यादा डरे से हमें क्यों हो। पर मैं तीनों को एक काला रंग का लेटर पकड़ा देता है जिसमें पाको लिखा होता है। पाको लेटर को पढ़ना शुरू करती है। डियर अपार्टमेंट, मेरे घर में कुछ दिनों से अजीबोगरीब चीज़ें हो रही है। रात को मुझे अजीबोगरीब आवाज़ें भी सुनाई देती है। मुझे लगता है शायद मेरे घर में कोई भूत है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद चाहती हूँ। कृपया इन भूतों को भगाने में मेरी मदद कीजिए। वो लास्ट में एक लड़की का नाम लिखा होता है। रॉबर्ट बोलता है, जिससे जब से अपार्टमेंट उस घर से वापस आया तब से उसकी ऐसी हालत है। मुझे लगता है शायद उसने वहाँ पे कोई भूत देख लिया है। जिसे सुनने के बाद तीनों पहले तो रॉबर्ट की ओर देखते हैं और फिर डरे हुए अपार्टमेंट की ओर देखते हैं और फिर जोर जोर से अपना पैर पकड़ के हंसने लगते हैं। पापा बोली, पर मैं मुझे यकीन नहीं होता, तुम इतने ज़्यादा फट्टू हो। पायम बोला, तुम एक भूतों से डर गए, ये कितनी ज़्यादा मजाक की बात है। वो भी अपनी भाषा में अपार्टमेंट का मजाक उड़ाता है। पर मैं चिल्ला के बोला, तुम लोग मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। अगर मेरी जगह तुम होते तो तुम्हारे साथ भी यही होता। जबकि तीनों की नजर पर मैं के कांपते हुए पैरों पे होती है। पाको बोलती है, क्या सच में तुम्हें भूतों से डर नहीं लगता है। पर मैं बोलता है, बिल्कुल भी नहीं लगता है। वो तो मेरे साथ कुछ अजीब से हादसे हुए थे, इसलिए मैं थोड़ा सा डर गया था, वरना मुझे भूतों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। जबकि उसकी टांगे अभी भी कांप रही होती है। पाको पर मैं को डराते हुए बोलती है, पर मैं, क्या तुम्हें पता है कि असली भूत कैसे दिखते हैं। पर मैं बोलता है, कल ही तो देखा था, उससे बुरे भूत क्यों ही नहीं हो सकते हैं। पाको बोले, अरे वो तो छोटे मोटे भूत हो गए, असली डरावने भूत तो कुछ ऐसे दिखते हैं। फिर बड़ा सलाह के पर मैं पाको को डराने के लिए बोलने लगते हैं। पाको पर मेरे को डराने के लिए बोलती है। उनके बढ़िया चेहरा होता है, गोल लाल आंखें होती है और काफ़ी ज़्यादा तेज नुकीले धारदार दांत होते हैं और चाकू से भी ज़्यादा खतरनाक उनके नाखून होते हैं। इतना काफ़ी था पर मेरे को सीख दिलाने के लिए। पर मैं काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और ज़ोर से चिल्लाने लगता है। पर मैं बोला, पाको तुम जानबूझ के मुझे डरा रही हो, है ना। पाको बोली, अब तुम डरपोक हो, इसमें मैं क्या ही कर सकती हो। पर मैं बोला, अगर ऐसा ऐसी बात है तो जाके भूतिया घर से उन भूतों को क्यों नहीं पकड़ती हो। पाको बोली, अच्छा ठीक है, चलो दोस्तों, हम जाके उन भूतों को पकड़ते हैं। अब तीनों भूतिया घर के लिए निकल जाते हैं। रॉबर्ट पूछता है, तुम आखिर इतने डरे हुए क्यों हो, बस कुछ नकली भूतों को ही तो पकड़ना है। पर मैं बोला, बताने से अच्छा है तुम खुद ही क्यों नहीं देख लेते हो। ऐसा बोलकर पर मैं अपनी यादें रोबोट को ट्रांसफर कर देता है। यादें देख के रोबोट का दर्द से मारे चेहरा पीला पड़ जाता है। फिर पर मैं भी उन तीनों के पीछे चला जाता है। रोबोट बोलता है, लेकिन नहीं होता, वहाँ सचमुच का एक असली भूत है। आखिर कोई दीवारों के आस पर कैसे ही जा सकता है। अब अगले सीन में इन तीनों को दिखाया जाता है, जो सामने का नजारा देख कर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है क्योंकि चारों एक बहुत बड़े आलीशान बंगले के सामने खड़े होते हैं। वह मैं बताते हैं कि यहाँ से 6 बजे से हमें बताते हैं कि यहाँ बंगला काफ़ी ज़्यादा खाली है, यहाँ पे सिर्फ एक लड़का रहता है। पाको पूछे, ऐसा क्यों। पर मैं बोलता है, ऐसा क्यों मुझे क्या पता होगा। पर मैं पूछता बोलता ही है कि तभी पीछे से कोई बोलता है, तो तुम वापस आ गए। आवाज़ सुन के सभी डर जाते हैं। पीछे 12 साल का एक लड़का खड़ा होता है, इसका नाम मोक्स होता है। मोक्स पर मैं से बोलता है, जो हुआ उसे देखने के बाद मुझे लगा कि तुम वापस ही नहीं आओगे। पर मैं बोलता है, कोई बात नहीं, चलो अब जाने भी दो उसे, भूल जाओ, मैं उन सदमे से बाहर निकल चुका हूँ। फिर धीरे से कान में बोलता है, बस अभी तक इन तीनों को कुछ भी पता नहीं है, इसलिए मत बताना। लड़का भी मान जाता है। पाको पूछती है, आखिर तुम दोनों अकेले अकेले क्या बातें कर रहे हो, चलो अंदर आ जाओ। जिसके बाद से भी अंदर चले जाता है। पर मैं बोलता है, अरे रुको, हम आ रहे हैं। अंदर से घर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है। तीनों घर को देखने लगते हैं। लड़का घर के बारे में सभी को बताने लगता है। तभी पाको पूछती है, अरे रुको, हमने तुम्हारे बारे में तो पूछा ही नहीं, अपना था परिचय तो दो। लड़का अपना परिचय देखता है, वो अपना नाम बताता है और फिर बोलता है, माफ़ करना, मैंने लेटर में अपना नाम गलत लिख दिया था। वैसे मेरा नाम मोक्ष है और मैं इस बंगले का अकेला मालिक हूँ। वैसे मैं पहले मालिक हुआ करता था, लेकिन बाद में मैं मालिक लड़का बताता है कि पहले मैं मालिक हुआ करता था, लेकिन अब मैं मालिक नहीं हूँ। जिसे सुनने के बाद पाको पूछती, तो फिर इस घर का मालिक कौन है। जिस पर वो बताते वो मेरा छोटा भाई था। जिस पर पाको बोले, छोटा भाई से तुम्हारा क्या मतलब था। लड़का बात बताते हुए कहता है, एक प्रकार से यह कह सकते हो कि मैं अभी इस घर का मालिक हूँ। खैर चलो जाने दो, वो सब भी पुरानी बात है। हालांकि एक वक्त में इस घर का मालिक मैं रह चुका हूँ, ऐसा तुम बोल सकते हो। इन तीनों को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर इसने बताया क्या। वो मालिक था भी और नहीं भी है। पाको बोलते, चलो जाने दो, ये काफ़ी ज़्यादा दिमाग घुमाने वाली बात है।
पाको बोलते हैं, क्या सच में यकीन नहीं होता है तुम इतने बड़े घर के अकेले ध्यान कैसे लगते हो? आखिर तुम इन सबको मैनेज कैसे करते हो? लड़का बोलता है, सभी लोग अभी हॉलीवुड मनाने के 1 महीने की छुट्टी के ऊपर है, इसलिए मुझे घर के अकेले ध्यान रखनी पड़ती है। भाई बोलता है, तुम काफ़ी ज़्यादा बहादुर हो। कुछ लोग तो भूतों का नाम सुनते ही डर जाते हैं और पूरी रात बेड में बैठ जाते हैं। और मैं बोलता है, ओए पायल, मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा है। ये धीरे से बोलता है, जब सच्चाई पता चलेगी, असली भूत का सामना तुम लोगों से होगा, तब तुम्हारा चेहरा देखने लायक होगा। अब अगले सीन में सभी रूम में बैठे होते हैं। लड़का सभी के लिए साइल और केक लेके आता है। सभी नाश्ता खाने लगते हैं। पाको पूछती है, आखिर तुम अकेले इन सभी बंगलों में क्यों रहते हो? क्या तुम्हारे अलावा कोई इस घर में नहीं है? लड़का बताता है, मैंने अभी कुछ देर पहले तो बताया, सभी लोग वैकेशन मनाने के लिए 1 महीने के लिए बाहर गए हैं। जब तक वो सभी वापस नहीं आ जाते तब तक मैं इस घर का ध्यान रख रहा हूँ। पाको बोली, और सुन के बुरा लगा, लेकिन मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। लड़का कहते, सो जाने भी दो, मैंने आप सभी को यहाँ पे कुछ लिए बुलाया, तुम लोगों को पता ही होगा। पाको बोलते, हाँ पता है, तुम्हें लगता है कि शायद इस घर में कोई भूत है? लड़का बोला, शायद, क्योंकि घर बहुत बड़ा है, इसलिए इसमें 30 से 40 से ज़्यादा कमरे हैं। हो सकता है कुछ सोच आ गए हो जो जानबूझकर मुझे डरा रहे हो। वैसे इस घर में जो भी रहने के लिए आता है उन्हें डरा के भगा देते हैं। शायद ये भूतों का काम है या फिर कुछ चोरों का, मुझे नहीं पता है, इसलिए मैं तुम लोगों की मदद चाहता हूँ। पायम बोला, इसलिए भूतों डर के हमारे अलावा रातों में काम करने के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं है, सभी लोग यहाँ से भाग जाते हैं। यह कहानी काफ़ी ज़्यादा अजीब है, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। पायम पूछता है, कौन सी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है? पायम बोला, यही कि आखिर कोई लोगों को डरा के भगाना क्यों चाहेगा? क्या इस घर में कोई कीमती चीज़ है या फिर कोई खजाना गड़ा हुआ है? लड़का बताता है, नहीं, यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। दूसरी बार हमें पीछे मूवी को दिखाया जाता है जो अलग अलग चीज़ों को छू रहा होता है। लड़का पाएंग का सवाल का जवाब देता है कि नहीं, इस घर में ऐसी कोई भी कीमती चीज़ नहीं है। यह घर में लोगों को किराए पे कमरे, क्योंकि यह घर बहुत बड़ा है, इसलिए यहाँ पे लोगों को कमरे में किराए पे दिया जाता है। लेकिन कुछ दिनों से भूतों की वजह से यह घर बंद करना पड़ा है, यानी कि एक प्रकार से यह होटल है। अब चारों बातें कर रहे थे, तभी गलती से वो भी एक खुफिया दरवाज़ा खोल देता है। सभी इसे देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। पर मैं बोला, शायद इसके अंदर जाने से हमें हमारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, तो चलो बताओ, मेरे साथ कौन कौन आना चाहेगा? चारों आने से मना कर देता है, जिससे पर मैं हैरान होता है, बोलता है, क्या तुम लोग नहीं चाहते हो कि मैं इस कमरे के अंदर अकेला जाऊँ? यह बहुत बुरी बात है, किसी को तो मेरे साथ आना चाहिए। पाको बोलते, क्या हुआ पर मैं, क्या तुम्हें अंधेरे से डर लगता है? पर मैं बोला, डर हुआ मुझे बिल्कुल भी नहीं है, मैं जा रहा हूँ, तुम लोग बाकी के कमरों की तलाशी लेना शुरू करो। फिर हंसते हुए अंदर चला जाता है। उसके जाते ही पाको बोली, तो सभी लोग बाहर आ सकते हैं, परमित जा चुका है, चलो सभी लोग परमित को डराने के काम पे लग जाओ। पाके इतना बोलते हैं, कमरे में सुबह सभी लोग बाहर आ जाते हैं, जिसमें सुमीर, कैमरामैन, डायरेक्टर वगैरह कई सारे कलाकार भी होते हैं। सुमीरा पाको से बोलती है, मेरे ख्याल से हमें परमित को लाइव शो के बारे में बता देना चाहिए। असल में यहाँ पे एक लाइव शो चल रहा है और ये लड़का परमित को बुलाना, भूतों को सब कुछ करना एक लाइव शो का हिस्सा था, उसे डराना भी एक लाइव शो का हिस्सा था। लाइव शो शुरू होने वाला है। पाको बोली, इसमें लाइव शो खराब हो जाएगा, आखिर किसी को तो बलि का बकरा बनाना पड़ेगा और पर मैं इसके लिए परफेक्ट है, बाद में मैं सुमिरा बनकर उससे माफी मांग लूँगी। पाको ने धीरे से रोबोट के कान में बोला, तो सर लाइव शो शुरू करते हैं। तो कहानी में एक ट्विस्ट आ गया है, अब आएगा ना मज़ा। तो लाइव शो शुरू हो जाता है, सभी लोग टीवी चालू करके इसे देख रहे होते हैं। सुमिरा सामने आती है और सभी को बताना शुरू करते हैं, हेलो गाइस, आप सभी लोग मुझे तो जानते होंगे, आज से हम एक नया लाइव शो शुरू कर रहे हैं और आज का हमारा स्टार सुपरमैन है। वैसे हमने उससे लाइव शो के बारे में नहीं बताया ताकि आप लोगों का मजाक ही खरा न हो। आप सभी को जानकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होगी, इस लाइव शो में हम नकली शोर, नकली भूत और कई सारे टैप लगाए हुए हैं, जिससे अपार्टमेंट को बचते हुए हम तक पहुंचना पड़ेगा। तभी बीच में पाको टपकते हुए बोलते हैं, और सभी लोग तैयार हो जाओ, अब अपार्टमेंट को काफ़ी ज़्यादा डराने वाले हैं। सुमिरा पाको को साइड में करते हुए बोलती है, इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, पाए बूबी आओ इसका पकड़ कर लेके जाओ। दोनों आते हैं और पाको को पकड़ के ले जाते हैं। सुमिरा बताना शुरू करती है कि तो इस शो को मज़ेदार बनाने के लिए, जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया कि हमने इस घर में एक छोटा सा खजाना छुपाया, साथ ही में कुछ नकली चोर है, नकली भूत भी है और कुछ नकली टाइप भी लगाए हुए हैं, और इन सभी से बचते हुए परमेन को हम
प्लेटफॉर्म तक पहुंचना होगा। तभी पाको पाहिन बूबी को सच से लटका के वापस आ जाती है। पाको माइक ले रख के बोलती है, तभी ठीक है चलो लाइव शो को शुरू करते हैं। तो आखिर परमिन कहाँ पे है? कैमरा मैन जरा परमिन को दिखाओ। सुमीरा धीरे से बोलती है, ये कुछ ज़्यादा ही जोश में लग रही है। शायद उसे परमिन का डरा हुआ चेहरा देखना चाहती है। खैर कैमरा मैन जल्दी से परमिन की ओर कैमरा करो। लेकिन सभी लोग कैमरे में देख के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि टीवी में परमिन दिख ही नहीं रहा होता है। सभी इससे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। पाको हैरानी से बोली, अरे परमिन कहाँ गया? आखिर वो कैमरे पे दिख क्यों नहीं रहा है? अब तक तो उसे वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए था। सुमेरा बोली, अरे मुझे कैसे पता होगा? शायद वो रास्ता भटक गया होगा। पाको अपने रोबो से बोलती है, जल्दी से जाके ऑडियंस को संभालो, तब तक मैं परमिन को ढूंढ के लाती हूँ। सुमेरा बोलते है, ठीक है दोस्तों, माफ़ करना, कुछ गड़बड़ी हो गई, हमें परमिन मिल नहीं रहा है, तो उसे बाद में हम देखेंगे। तब तक हम देख लेते हैं कि आखिर लाइव शो की तैयारी कैसे चल रही है। पीछे पाको पाइन बूबी को सच से निकालने में की कोशिश करते हुए दिखाई देती है। अब हमें परमिन को दिखाया जाता है जो सच पे अब पहुँच गया होता है, और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। सच के नज़ारा काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है। सांझ की रोशनी में वहाँ पे रहे फूलों का अलग अलग रंगों के फूलों चमक रहे होते हैं। और साथ ही में बीच में एक कॉफिन रखा होता है। फिर मैं हैरानी से बोलता है, और मैं कहाँ आ गया? मुझे याद है मैं उस अंधेरी गली से जा रहा था, तभी किसी चीज़ से टकराया और बाद में मैं यहाँ पे पहुँच गया। तभी पर मैं की नज़र बीच में रही कॉफिन पर पड़ती है। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे उसका खोलने को मन करता है। इसलिए पर मैं उसके पास जाता है और अंदर क्या है यह जानने की इच्छा होती है, इसलिए वो उस कॉफिन को खोल देता है। अंदर एक प्यारा सा सफ़ेद बालों वाला लड़का सो रहा था। तभी अचानक वो उठ जाता है और परमेन और वो लड़का दोनों आमने सामने होते हैं। अब हमें लाइव शो के रूम को दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग होते हैं। एक प्रकार से तुम लोग इसे डायरेक्टर का रूम कह सकते हो, तो मैं इसे डायरेक्टर का रूम ही कहूँगा। अब हमें डायरेक्टर के रूम को दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें वही पहले वाला लड़का दिखाया जाता है जो इस घर का मालिक था भी और नहीं भी। वो अपने लॉकेट में एक फ़ोटो देख रहा होता है। पाको पूछती है, आखिर यह क्या है? यह लड़का कौन है? क्या ये तुम्हारा कोई छोटा भाई है? लड़का कहता है, सही कहा। पाको कहते हैं, यह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और काफ़ी ज़्यादा प्यारा भी। क्या मैं इससे मिल सकती हो? जिस पर लड़का बताते हैं, नहीं तुम इससे कभी भी नहीं मिल सकते हो, क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है। उस समय से पहले एक हादसे में वो मारा जा चुका है। जिसे सुनने के बाद पाको को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो उससे माफ़ी मांगते हैं। लेकिन अगर वो 4 साल पहले मर चुका है, तो आखिर परमे के सामने कौन खड़ा है? अब घर के सच का सीन दिखाया जाता है। परमेन और लड़का दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। अचानक दोनों चिल्लाना शुरू कर देता है। परमेन कॉफिन का दरवाजा उसके मुंह पे मारता है और उसे वापस कॉफिन के अंदर पैक कर डालता है। साथ ही में हथौड़ियों से उसको बंद भी कर डालता है और फिर लिफ्ट के पास जाके उसे खोलने की कोशिश करता है। लेकिन तभी कॉफिन को तोड़ के लड़का उसके पास आ जाता है और चिल्लाना शुरू कर देता है, ताकि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉफिन में बंद करने की? परमेन पूछता है, चुप हो जाओ और बताओ तुम कौन हो? लड़का बोलता है, मैं इस घर का मालिक हूँ। आखिर तुम बताओ कौन हो? कहीं सो तो नहीं हो? पर मैं बोलता, क्या बकवास कर रहे हो? मैं एक सुपर हीरो हूँ। क्या तुम टीवी नहीं देखते हो? और वैसे एक बात बताओ, अगर तुम इस घर के मालिक हो तो नीचे में जिससे मिला था वो कौन था? लड़का बोला, वो मेरा बड़ा भाई है। वैसे तुम्हें क्या मुझसे डर नहीं लगता है? पर मैं बोलता है, क्यों? क्या तुम कोई भूत हो जो मुझे तुमसे डरना चाहिए? लड़का बोला, हाँ सही कहा, मैं एक भूत हूँ। क्या तुम्हें पहले से और मैं तुमसे पहले भी मिल चुका हूँ। तब तो तुम डर के मारे भाग गए थे। जब मैं दीवार के आसपास से निकला था, यह देख के तो तुम काफ़ी ज़्यादा डर गए थे और भागते हुए चिल्लाते हुए घर से भाग गए थे। पर मैं लड़का को कान खींचते हुए बोलता, ऐसा तो ऐसा तुम्हारी थी। देखो तुम्हें किसी को भी ऐसा डराना नहीं चाहिए। तुम्हारी वजह से तुम्हारे भाई का धंधा यानी कि बिजनेस बंद पड़ गया है। पर मैं लड़के का कान छोड़ देता है। उसके बाद लड़का पर मैं लड़के का कान छोड़ के उसके बड़े भाई से मिलने के लिए चला जाता है। लड़का उससे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन पर मैं उसकी बातों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता है। तभी पर मैं नोटिस करता है कि वो दोनों कब से एक ही कमरे के आसपास यानी कि एक ही कमरे में बार बार आ जा रहे हैं। अब डायरेक्टर के रूम का सीन दिखाया जाता है। कैमरे में पर में दिखने लगता है तो शो शुरू हो जाता है। सभी पर में को टीवी पे देख रहे होते हैं। पर मेरे को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा होता है, क्योंकि वो एक भूल भुलैया में फंस गया होता है। लड़का बोलता है, शायद मैं तुम्हें बताना भूल गया, लेकिन इस घर में कुछ टैप लगे हुए हैं। यह घर किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। अगर गलत दरवाज़ा सुना तो रास्ता भटक जाओगे। पर मैं बोला, ऐसा तो क्या तुम्हें बाहर जाने का रास्ता पता है? लड़का बोला, हाँ ज़रूर, लेकिन तुम्हें मैं नहीं बताऊँगा जब तक तुम मुझसे माफ़ी नहीं मांग लेते। पर मैं सीधे मुँह पे माफ़ी मांग लेता है, जिससे लड़का हैरान हो जाता है। लड़का बोला, क्या तुमने मुझसे माफ़ी मांग ली? मुझे लगा तुम थोड़ा सा घमंड दिखाओगे और मुझसे थोड़ी से आर्ग्यूमेंट करोगे।
पर मैं कहता है देखो मुझे इस अजीब सी जगह पे रहने का कोई भी शौक नहीं है, और मुझे ऐसा क्यों लगता है शायद तुम्हें इस घर का बाहर जाने का रास्ता पता ही नहीं है, जिससे लड़के का ईगो हर्ट हो जाता है। वो परमीन को बाहर जाने का रास्ता दिखाने के लिए मान जाता है। परमीन एक सारा मुस्कान के साथ मन में बोलता है यह लड़का तो फंस गया मेरी बातों में, लेकिन कुछ ही देर में पता चलता है कि लड़का भी रास्ता भूल गया है। इसे वो परमीन पे बोलता है माफ़ करना, लगता है मैं रास्ता भूल गया। परमीन चिल्लाते हुए बोलता है मुझे तुम पे भरोसा करना ही नहीं चाहिए था, देखो अब तुम्हारी वजह से हम और भी ज़्यादा रास्ता भूल गए हो, यानी कि हम यहाँ पे फंस चुके हैं। लड़का पैसा होता है बोलता है अरे इसमें मेरी क्या गलती है, 7 सालों के बाद भला मैं रास्ता कैसे याद रख पाऊंगा, मैं पिछले 7 सालों से उस कॉफिन में सो रहा था। पर मैं कहता है अच्छा तो तुम अब तक जिंदा कैसे हो। लड़का कहता है मैंने कहा ना मैं भूत हूँ। पर मैं फिर भी उसकी बातों पे भरोसा नहीं करता है। दोनों लड़ रहे थे, तभी दरवाज़ा खोल के चारों अंदर आ जाते हैं। उन्हें देख के पर मैं हैरान होता है। उन्होंने उन चारों लोगों ने शोर वाला नकाब पहना हुआ होता है, लाल पीला और नीला। दोनों टीम एक दूसरे को देखती है और हाई हेलो करके निकल जाती है। लड़का चिल्लाकर बोलता है बेवकूफ़ करके वो शॉट है, जल्दी से उसे पकड़ो। और मैं दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाते और कहता सर के रुक जाओ, तुम्हारा खेल खत्म हुआ, मैं तुम्हें पकड़ने के लिए आया हूँ। पर मैं देख के वो चारों सब भागने लगते हैं, पर मैं उनके पीछे पड़ जाता है और मदद के लिए पाको मूवी पायन को भी बुला लेता है, लेकिन तीनों तो बहाना बना देते हैं कि वो किसी काम में बिजी है। वो सभी कैमरे द्वारा पर मेरे को देख रहे होते हैं। तभी वहाँ नाटक करने वाले शोर पहुँच जाते हैं, यानी कि परमीन जिनका पीछा करे वो असली शोर है। इसे जानकर सभी हैरान हो जाते हैं। पायन बोला इसका मतलब परमीन जिसका पीछा करे वो असली शोर है। अरे कैमरे में तो और भी शोर दिख रहे हैं, 1 2 3 ऐसे 7 शोर होते हैं। पाको बोलते अरे हम यहाँ पे करके हैं, जल्दी से हमें परमीन की मदद करने के लिए जाना पड़ेगा। तीनों परमीन की मदद करने के लिए निकल जाते हैं। लड़का पीछे से चिल्लाता है जरा रुको, जरा संभल के है, शोर की वजह से घर का सिक्योरिटी सिस्टम शुरू हो गया है, जगह जगह पे ट्रैप विसे हुए हैं, तो जरा संभल के जाना। लड़का बोलता है आशा करता हूँ उन लोगों ने मेरी बात सुन ली होगी। अब हमें परमीन को दिखाया जाता है जो शोरों को पकड़ने के लिए शक्ल में कई सारे कमरों में जाता है। एक कमरे से दूसरे कमरे में, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे अलग अलग कमरों में भागते रहते हैं। साथ ही में नकली भूतों उसे भी वो डर जाते हैं। अब घर में लगे टैप से भी बचना पड़ता है। पर मैं आगे बढ़ रहा था तभी वो पाको से टकरा जाता है। पर मैं ले आने के लिए उन पर चिल्लाने लगता है। पाको माफ़ी मांगती है तभी एक भूत की टेक करने वाला एक तरह सामने आ जाता है, जिसे पर मैं देख लेता है। मैं उसे पीटने वाला था, उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, वो उसे सोच समझ के काफ़ी ज़्यादा पीटने वाला था, लेकिन तभी पाको उसके बीच में आ जाती है। पर बोलता है पाको तुम मुझसे क्यों बचा रहे हो, रास्ते से हट जाओ, इसने मुझे काफ़ी ज़्यादा डराया है, अब तो इसकी खैर नहीं है। पाको बोलते हैं पर मैं असल में शांत हो जाओ, यह एक गलतफहमी है, मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ। ऐसा कहने के बाद पाको परमीन को सारी बातें बता देते हैं, जिससे परमीन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। गुस्से में वो वहाँ से जाने लगता है। पाको उससे माफ़ी मांगती है और उन्हें चोरों को पकड़ने में मदद करने को कहती है। तभी परमीन गलती से एक टेप पे पैर रख देता है तो पाको उसे बचा लेते हैं। परमीन का गुस्सा थोड़ा सा शांत हो जाता है और पाको को माफ़ कर देता है, सिर्फ एक शर्त पे, अगर वो सुमेर की नई मूवी की टिकट ला के देगी तो पाको भी इसके लिए मान जाती है। तभी लड़का बीच में बोलता है अगर तुम दोनों का हो गया हो तो क्या आगे बढ़े, जिससे परमीन डर जाता है। लेकिन पाको को लड़का दिख ही नहीं रहा होता है क्योंकि वो भूत होता है। थोड़ी सी कॉमेडी और धमाके मचाने के बाद आखिरकार वो चारों मिल के 7 शोरों को पकड़ लेते हैं। वैसे मैं ये सारे सीन काट रहा हूँ क्योंकि इसके लिए पिक्चर की होना ज़रूरी है, जो कि मेरे पास नहीं है, और वैसे भी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। अब कुछ खत्म अब सब कुछ खत्म हो जाता है, सभी चोरों और पुलिस को पकड़वा देते हैं, तो भी काफ़ी ज़्यादा हिट जाता है। परमीन को नई मूवी की सुमिरे की टिकट भी मिल जाती है, साथ ही में सुमिरे का कॉन्सर्ट की टिकट भी मिल जाती है, जिससे परमीन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। तभी छोटा भाई भी अपने बड़े भाई से मिलता है। बड़ा भाई भले ही उसे अपने छोटे भाई को देख नहीं पा रहा था, लेकिन वो उसे महसूस कर पाता है। सभी लोग इससे काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और साथ ही में अब सभी लोग अपने अपने घर की ओर जाने लगता है। तो एक शानदार सुबह के साथ यह कहानी यहीं पे खत्म होती है। आशा करता हूँ आप सभी को यह कहानी काफ़ी ज़्यादा मजा आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।